हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस एडवांस दौर में हर शख्स मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। वो चाहे कोई काम करने के लिए हो या फिर गेम खेलने के लिए। लेकिन हम लोग मोबाइल फ़ोन में जो कुछ भी कर पाते हैं वो सिर्फ मोबाइल ऐप्स की मदद से ही मुमकिन हो पाता है। यही ऐप्स हमें बहुत सी सहूलियात भी फ़राहम करती हैं और इनकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा वक्त भी बचता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी ख़तरनाक ऐप्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको इस्तेमाल करके बहुत से लोगों की रातों की नींदें उड़ गईं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। विद मी। दोस्तों, एक इंसान मरने के बाद जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद उसे देखना या उससे बात करना हम इंसानों के लिए नामुमकिन हो जाता है। और हमारे पास अगर कुछ रह जाता है तो बस उस मरे हुए शख्स की यादें। लेकिन दोस्तों, विद मी नाम की ये मोबाइल ऐप आपको उस शख्स से मिलवाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, ये ऐप अपने इंटरफेस के थ्रू कुछ ऐसा कर देती है कि कभी भी आप उनकी कमी को महसूस नहीं कर पाएंगे और वो इंसान मरने के बाद भी हमेशा आपके साथ रहेगा। दरअसल ये ऐप मरने वाले शख्स की तस्वीर को एनालाइज करके उसको आपके फ़ोन में कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर देती है कि आप उस मरे हुए शख्स से मोबाइल में बातें भी कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। और उस शख्स का कैरेक्टर सर हिला के आपकी बातों का जवाब भी देगा। इसके अलावा आप उस इंसान के साथ सेल्फी भी खींच पाएंगे। ऐसा करने से आप अपने हर काम में उस शख्स को इन्वॉल्व कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको उसकी कमी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोचिए, ये कितना डरावना है कि एक मरे हुए शख्स के कैरेक्टर को आप 24 घंटे अपने फ़ोन में रखें। इस ऐप को साउथ कोरिया की एक कंपनी ने बनाया था। इसका मकसद ये था कि जो लोग अपने प्यारों की मौत की वजह से गमगीन हैं, उनके गम को थोड़ा कम कर पाएँ। लेकिन सब कुछ इसके बरक्स होता गया। दोस्तों, दरअसल हाल ही में इस ऐप के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बाद ये बात सामने आई कि इसके इस्तेमाल करने वाले लोग कभी भी अपने मरे हुए प्यारों की मौत को कबूल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो नफसियाती तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। गर्ल्स अराउंड मी। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन डाटा किस हद तक खतरनाक हो चुका है, इस बात का सबूत है ये ऐप। इस ऐप का एल्गोरिथम अपने मेल यूजर्स को उनके आसपास की लोकेशन की फीमेल्स का डाटा भेज दिया करता था। जैसे उस लड़की की फेसबुक प्रोफाइल, उसकी फेसबुक एक्टिवनेस, वो कौन से इंस्टीट्यूट में जाती है, वो कौन सी पोस्ट को लाइक और डिसलाइक करती है, और भी ऐसा पर्सनल डाटा जो कि कोई भी शख्स बआसानी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन इस ऐप की मदद से आपको वो डाटा कुछ ही सेकंड्स में मिल जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि इस तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी गलत हाथों में जाने से एक लड़की की ज़िंदगी को कितना खतरा हो सकता है। और इन सब में सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि उस लड़की को ये तक नहीं पता चलता कि उसका डाटा किसके साथ शेयर किया जा रहा है। मतलब आगे चल के अगर कोई नागवार वाक़या भी पेश आ गया तो किसी को समझ नहीं आएगी कि आखिर इसके पीछे कौन था, क्योंकि ये सब कुछ इस ऐप के मीडियम से ही हो रहा था। तो ऐसे में किसी हादसे का पता लगवाया जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब प्राइवेसी का मसला बढ़ता जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इस मामले को बड़े पर्दे पर उठाया, जिसके बाद कंपनी पे दबाव बहुत ज़्यादा हो गया और फिर मजबूरन साल 2012 में उन्हें अपनी इस पेड ऐप को बंद करना पड़ा। जापानीज डॉल। दोस्तों, जापानीज डॉल एक ऐसी गेम है जिसमें शुरुआत में तो आपको गुड़िया का दिल मिलता है और फिर आपको गेम प्ले करके कैंडल्स इकट्ठी करके गुड़िया का दिल बड़ा करना होता है और उसे फिर पालना होता है। शुरुआत में तो ये गेम बहुत ही अच्छी और एंटरटेनिंग लगती है, लेकिन बाद में यही गेम शैतानी मोड़ ले लेती है। जैसे कभी कभी ये गुड़िया अचानक से रोने लगती है, कभी बड़ी ही डरावनी आवाज़ें निकालने लगती है और गेम की एंडिंग पे ये गुड़िया और भी ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगती है और ये बताती है कि उसके जिस्म में कोई और भी मौजूद है। इस स्टेज पे उसके चेहरे पर दरारें भी आने लगती हैं और कुछ वक्त बाद आपको दो ऑप्शंस में से एक को चुनना पड़ता है, जिनमें से एक होता है कि या तो उस गुड़िया को मार कर आप खेल यहीं ख़त्म कर दें या फिर ये कि आप इस पुरस्कार गुड़िया को अपने साथ रखें
और ये गेम ये भी क्लेम करती है कि आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन क्यों ना चूज़ करें, वो गुड़िया आपके साथ मरने के बाद भी रहेगी। दोस्तों, कुछ लोग इस गेम को गेम की तरह ही इंजॉय करते हैं, पर कुछ लोगों के साथ ये गेम खेलने के बाद बहुत ही अजीब वाक़यात भी हुए हैं, जिसकी वजह से कई लोगों ने इस गेम को असेफज़दा करार दे दिया। कॉल ब्लेज एंड द मॉन्स्टर मशीन। दोस्तों, अमेरिका की एक खातून समंथा का कहना है कि एक बार उसे अपने बेटे के रूम से बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही थी। फिर वो औरत भाग के अपने बेटे के रूम में गई। उसने देखा कि उसका बेटा मोबाइल फ़ोन पे एक गेम खेल रहा था और इसी का एक करैक्टर डरावनी आवाज़ में इससे बात कर रहा था। दरअसल ये एक ऐसा गेम था कि जब भी आप इसका एक लेवल पार करते थे तो इसका एक करैक्टर बेस आपसे बात करता था, और जब आप उसका फ़ोन उठा लेते थे तो वो आपसे बहुत डरावनी बातें करता था, वो भी इतनी डरावनी आवाज़ में कि किसी का भी दिल डर जाए। इस ऑडियो में इस गेम का करैक्टर खौफनाक आवाज़ में उस बच्चे से कहता है कि मैं चाकू से तुम्हारा लुक इम्प्रूव करूँगा, जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगेगा। दोस्तों, यकीनन ये बहुत ही अजीब बात है। इस खातून की कहानी इकलौती नहीं थी, बल्कि दुनिया में और भी लोग इस गेम से परेशान हो गए थे और इस बात का दावा भी कर रहे थे कि इस गेम को खेलने के बाद इनके बच्चों की ज़हनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और वो बच्चे बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो रहे हैं। ड्रीम टॉक रिकॉर्डर। दोस्तों, कई लोगों को नींद में बोलने की आदत होती है। बस इसी वजह से ये ऐप बनाई गई है, क्योंकि इस ऐप की मदद से आप सोते वक्त अपनी सारी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उन्हें सुन भी सकते हैं, जिससे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप सोते वक्त क्या क्या बड़बड़ाते हैं। लेकिन इस ऐप ने बहुत से लोगों के होश उड़ा दिए, क्योंकि जब इन्होंने जागने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग्स को सुना तो ऐसी ऐसी चीज़ों को भी सुना जिन्हें सुनने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे एक शख्स ने एक बार अपनी रिकॉर्डिंग में ये सुना कि वो रात को सोते हुए एक ऐसी ज़ुबान बोल रहा है जो उसने ना कभी सुनी थी और ना ही कभी सीखी थी। अब आप खुद ही सोचिए, जो ज़ुबान आपने कभी सुनी ही ना हो, ना ही आपको आती हो, आप सोते हुए उसे इतने फ़्लो से कैसे बोल सकते हैं? इसके अलावा कुछ लोगों ने तो अपनी रिकॉर्डिंग में बहुत सारी पैरानॉर्मल आवाज़ों को भी सुना है। तो दोस्तों, क्या अब भी आप में से किसी में इतनी हिम्मत है कि वो सोते हुए इस ऐप का इस्तेमाल करके अपने गिर्द होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर पाए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।